सबसे पहले आपको Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। कुछ एटॉमिक नंबर ये 21 से 30 तक याद कर लो। इसकी ट्रिक भी होती है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक। तो ये 21 से 30 तक के एलिमेंट। और यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं आयरन 26, 27, 28। तो हम बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मतलब इसमें 26 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन और ये 4s2, 3d6। 4s2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 3d6 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखा है, आयरन का लिखा है। अब समझना यहाँ गलती क्या होती है। जैसे उन्होंने बोला Fe+2, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लें। मैक्सिमम गलती ये होती है कि भाई हम ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 4s से निकालोगे। आपको ये याद रखना है कि भाई आपको 4s पहले खाली करना है। क्यों 4s क्यों पहले खाली करना है, इस बात को समझो। भाई न्यूक्लियस है, 1 2 3 ऑर्बिट है, 3d अंदर है और 4s बाहर है। अगर रेडिएशन आएंगे तो पहले 4s निकलेगा, पहले 4s के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 4s सबसे बाहर है। और अगर एनर्जी आएगी, रेडिएशन आएंगी तो 4s सबसे पहले खाली करेंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कहाँ से निकालेंगे, 4s से। तो ये 4s हट जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन। अब Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, आर्गन 3d6। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता था वो कि Fe+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अगर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखो, यहां पर ये 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो ऑर्बिटल में सिंगल ही रह रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पर अपना कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6 या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। 4s नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन में 3d6 भी है और 4s भी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है।